किसानों की इस ज्वलंत और संवेदनशील मांग को इन्होंने बहुत रचनात्मक ढंग से, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही समझ के साथ जो है हमारी वार्ता हुई है। मैं मंत्री जी को, सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो 21, 22, 23 में नहीं हुई, ऐसे शुरू हुई। नहीं, वो धन्यवाद में सब कुछ आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैंने महसूस किया है, मैं तीनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, और जिस प्रकार की आज जो वार्ता हुई है वो शायद मेरे पॉलिटिकल जीवन की यादगार यात्रा रहेगी, यादगार मीटिंग रहेगी। और मैं समझता हूं कि सरकार इस वार्ता को सार्थक रूप में लेकर के और किसान को 500 करोड़ रुपए का देने का काम करेंगे। सही मायने में तो उस दिन हम लोग हजारों लोग आकर के यहां सरकार के पक्ष में ताली बजाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। एकदम सही बात। आ जाओ देखो, ऐसा है, आज हमारे चुनाव पे माननीय सभी विधायक मौजूद है। माननीय सांसद महोदय दर्जनों किसानों के साथ अपने चुनाव की समस्याओं को लेकर आए, जिसमें बीमा क्लेम, जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में और फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, एमएसपी टोकन, पीएम धन योजना से संबंधित, और ये जो एमएसपी का टोकन की कुछ शिकायतें उन्होंने की है। एक आरडीएसएस जिसको भारत सरकार पैसा देती है, और भूल गए शायद एक झींगा मछली के बारे में ये हम लोग पत्र देंगे ताकि हम भरोसा बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा, और ये पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें दरअसल में जो इनके मामले की पेंडेंसी है, उस पंचनामे को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे, और उनकी अनुमति के बाद जो एसटीआरसी बनी हुई है और स्टेट बनी हुई है, वो गहराई से उनका अध्ययन करेंगे। और आप जानते हैं कि एसटीआरसी की मीटिंग की कभी आप आओ, उसकी भी जानकारी कभी हम आपको अलग से करनी पड़े। एक एक किसान की बड़ी ढंग से सुनवाई होने के बाद किया जाता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी में तो सुनवाई करेंगे, और इनके जितने भी जिन्हें मामले उनके जानते जो नीचे स्तर पर किसान महरूम हो गए, उनको लाभ देंगे। बहुत बहुत ऐसा ही कौन बोला? ऐसा ही रात को बोलेंगे तो अभी हल्ला करेंगे। नहीं सर, आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। 4 तो एमएलए, एक एमपी। वो पोर्टल जो फसल बीमा में पोर्टल पर आपने बहुत शानदार बात की है। 1 लाख के करीब किसान पेंडिंग है चूरू जिले के, जिनका पोर्टल में नाम गलत दर्ज हो गया, वो भी आपने कहा है कि ठीक करवाएंगे। बहुत बिल्कुल बहुत बड़ी लाइबिलिटी तय करवाएंगे। 1 लाख लोग गड़बड़ी हो गई 17 से 20 के बीच में। 72,000। हाँ, 72,000 चूहे के टोटल लाख पूरे राजस्थान के 1 लाख 1 लाख के। तो पोर्टल में जो है ये हम सुधार करेंगे। नाम है किसका, चढ़ किसका गया, यही है ना? गाँव का नाम बदल दिया। मिसमैच है, तो उसमें सुधार करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे, सही हो सके। यूरिया डीएपी
के पर्याप्त है। शोर मचाना इनकी आदत नहीं और मचाना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में उनको भी जगने का मौका मिलता है, किसान भी चाहता है। मैं तो उसको पॉजिटिव लेता हूँ। इनको इनके एक रैक जो दूर लगती है उससे 3 जगह पे सुजानगढ़ रतनगढ़ बीदा था। सुजानगढ़ रतनगढ़ बीदा से वो दूर पड़ता है, पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हम वो नागौर से सप्लाई कराएंगे। धन्यवाद। एक कुंभाराम जो के नाम भूमि अवाप्ति का मामला है, हालांकि हमसे रिलेटेड नहीं है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जाएगा, तो इसका आर्बिट्रेटर करेक्ट होना चाहिए। ऐसे इनकी मांगे, पुरानी मांगे, ये हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और ये संभव है, हो जाएगा। सर एक ऐसा ही बंदी को लेकर हो गई। एकल बेड के फैसले के खिलाफ चुनौती दी है सरकार ने डिवीजन बेंच में पेश की है, अपील है जो है रद्द नहीं होना चाहिए। वो मैडम साहब से बात करो, मैं उसका नाम से आप लगातार विज्ञापन दे रही मंत्री महोदय हमारा ज्ञापन लेते हुए भाऊ ज्ञापन लेते जाओ। सारे मेरे सामान आ गए। किसान संघ के अध्यक्ष, किसान सभा के अध्यक्ष निर्मल जी को काफी जानकारी सत्रह 11 25 11:25 नीचे रखो ना यार, नीचे रखो ना। नीचे करोगे, नीचे रखो जाओ जी, बैठ जाओ। या टाउन आप आराम में भाई एक मिनट हट जाओ रे। पीछे दरबार के राहुल जी, मोटे तौर पर सबसे पहले आप लोगों की मांग समझना चाहिए। कुल कितनी मांगे थी, प्रमुख मांगे क्या थी और उन मांगों पर समाधान क्या मिला? क्या डेडलाइन दी गई कि कितने समय में आपकी इन मांगों को, कौन कौन सी प्रमुख मांगों को पूरा किया जाएगा? क्योंकि पूरा टेक्निकल तरीके से देखिए जी, क्या है, हमारी कोई फाइनेंशियल ओरिएंटेड डिमांड तो हमारी थी नहीं। हमारे टेक्निकल डिमांड्स हैं। एक खरीफ 2021 का क्लेम का इशू जिसको हम बहुत टाइम से लड़ रहे थे, उसमें इसी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को हमारे पक्ष में, किसान के पक्ष में फैसला लेते हुए हमारा 500 करोड़ का क्लेम जो पेंडिंग था उसको पास 2000 बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई भारत सरकार को। उसके ऊपर कमेटी बिठा के
फैसला लेके हमारा 2024 के फैसले को निरस्त कर दिया। उससे किसानों को डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। हम इस मुद्दे को लेकर ही ट्रैक्टर मार्च करके आना चाहते थे और इसी मुद्दे के लिए हम आए हैं। जिला प्रशासन ने हमें रोका और हमारी व्यवस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमने सभी बातों पे तथ्य बात करी है। और मंत्री महोदय की इंटरवेंशन के बाद में डिपार्टमेंट ने ये माना है कि दोबारा से हम स्टैक बिठाने की बात करेंगे और जो हमारे पटवार में जो हमारे को 500 करोड़ का क्लेम जो वंचित रह गया था उसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करके उनको चेक करेंगे और उसके बाद में हमारे एक रास्ता खुल गया है। हम आज की तारीख में हमने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है और ये मीटिंग्स होने के बाद में जो हमारे 500 करोड़ का लॉस व्यक्तिगत एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल नहीं खुला तो हमारी मूंग की परचेजिंग नहीं हो पाई और मूंगफली की परचेज नहीं हो पाई। उसमें करप्शन बहुत है, कुछ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मंत्री जी ने गाइड भी किया है और स्टेप बाय स्टेप जैसे जल जीवन मिशन में चूरू जिले में 70 करोड़ रुपए बजट हमारा करीब 400 करोड़ रुपए का था, 70 करोड़ कम पड़ गए। अब उसके कारण SLRs जो होती हैं सेकंड लेवल रिजर्वायर है वो जुड़ नहीं पा रहे। अब उसके लिए मंत्री वो पैसा की फाइल घूम रही है 2 साल से, तो मंत्री महोदय ने इंटरवेंशन किया है, प्रॉमिस किया है कि जल्द इसको पैसा निकल जाएगा तो हमारे वो जल जीवन मिशन का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे हमारे पोर्टल का इशू है, MSP में हमारे पोर्टल पूरे नहीं खुले और पोर्टल न खुलने के कारण किसानों को 25% का ही परचेजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो हमारे 10,000 से कम पोर्टल रह गए, ज्यादा पोर्टल रह गए, टोकन्स रह गए हैं। वो टोकन खोलने का भी आश्वासन सरकार ने दिया है। हमारा एक नौहर फीडर का इशू था, नौहर फीडर के अंदर 120 करोड़ रुपए की DPR बननी थी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा राजस्थान की पार्टनरशिप में, जो भारत सरकार फंडिंग कर रहा है। अब उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट हुए 2 साल हो गए, वो DPR ही बन के तैयार नहीं हो रही। तो एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम्स को लेकर ही हम आए हैं। हम कोई फाइनेंशियली, हाँ एक हमारी फाइनेंशियल डिमांड जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है, चूरू के अंदर एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोग्राम था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने काम चालू कर दिया है, उसको हम रुकवाना चाहते हैं और एलिवेटेड रोड जो CM महोदय की खुद की प्रॉमिस किया हुआ है चूरू के अंदर, वो हमारा 70-80 करोड़ रुपए का एक्सटेंशन आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छी रोड बन जाए। अदरवाइज वो रोड पुल नीचे उतर रहा है, 50 मीटर बाद पुराना पुल दोबारा चालू हो रहा है, वो हमारे लोगों की लाइफ की न्यूसेंस बन जाएगी। इसके लिए हमने एक जरूर डिमांड करी है, वो भी सरकार की घोषणा। तो कुल मिला के हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं और हम ये मानते हैं कि बड़ी हेल्दी एक मीटिंग हमारी हुई है और सरकार को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं आती हैं उसके लिए बार बार कोशिश करके ऐसी मीटिंग्स बुलानी चाहिए। हमारे सभी सीनियर लीडर्स, आदरणीय बुढ़ानिया जी, हमारे मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के MLA साहब, पूसाराम गोदारा जी, रफीक मंडेला जी हमारे चूरू से आए हैं और कृष्णा पूनिया जी, सभी लोगों ने हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के सब साथ आए हैं और हमने किसान के हमारे 21 किसानों के संगठन की टीम भी साथ आई है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ हम आए थे और हम नाउम्मीद नहीं हुए हैं। हमारी उम्मीद के ऊपर मंत्री महोदय ने बड़ा हमारा सहयोग किया। दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रैक्टर, मुझे लगता है किरोड़ी लाल जी मीना साहब की जुबान है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है वो जुबान पे हमारा काम होगा। तो ऐसी सुनवाई कभी नहीं हुई। मैंने बड़ी हेल्दी बोला, हेल्दी हम जानते सभी से निवेदन है कि भोजन के लिए आप रुकें। सभी सज्जन भोजन करके जाए, सभी सज्जन भोजन करें। मैंने पैकेट रखते जाओ, रखते जाओ, बहुत ज्यादा भागदौड़ भी कर रही जगदीश जी, आगे करके करवा दो ना एक बार, जितने भी लगवा दो।
Your smile is a lot of things. Your smile is कल मैं दो चार सवाल रोल क्या कुछ मांगे किस तरह से वार्ता हुई? सर, हमारी मांगे किसानों के लेकर थी और किसानों की समस्याएं जो काफी दिनों से डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं। हमने कई मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर सरकार के अलग अलग मंत्रालय और अधिकारी से बातचीत करी थी, उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था। इसलिए हम आज किसानों के साथ में ट्रैक्टर मार्च से शुरू से जयपुर आना चाहते थे, पर प्रशासन ने हमें रोका और हमने भी डिमांड मंत्री महोदय से मुलाकात करने की करी और हमें अच्छा लगा कि आज मंत्री महोदय ने बहुत काफ़ी लंबा टाइम देके हमारी डिटेल में बात हुई है। काफ़ी मुद्दे लेके चले थे और एक मुद्दे पे हमने बड़ा कुछ नीतिगत फैसले भी बदलवाए हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2021 का जो हमारा क्लेम है, उस 21 के क्लेम को जो सरकार ने 1 सितंबर 2025 खारिज कर दिया, उसको दोबारा ओपन का हमारा रास्ता खुल गया है। मंत्री महोदय ने दोबारा ओपन करने का वादा किया और स्टेप बाय केस चलेंगे। इसको हम बड़ा पॉजिटिव शुरुआत मानते हैं और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे किसानों को जो अटका हुआ क्लेम है उसको खुल मिलने के दोबारा रास्ते खुलेंगे। इसके साथ में पोर्टल हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी, वो टोकन नहीं मिल पा रहे थे मूंग और मूंगफली की तुलाई के, उसके लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि टोकन दोबारा से शुरू कर दिए जाएंगे और जो वंचित किसानों को मौका मिलेगा। MSP के ऊपर टोकन से मूंग और मूंगफली की परचेज होनी चाहिए थी, वो हमारी बहुत बड़ी डिमांड मांगी गई है। साथ में हमने नौहर फीडर, हमारा नौहर तहसील के अंदर नौहर फीडर है, उसकी 126 करोड़ रुपए की DPR बननी है। उस DPR में भारत सरकार पैसा देगी, उसमें वो काम DPR पूरी नहीं हो पा रही, 2 साल से ऊपर हो गए। उसके लिए भी मंत्री जी ने परसू करने के लिए बात कही है। जल जीवन मिशन के अंदर 70 करोड़ का डेविएशन है, वो 70 करोड़ का डेविएशन को पूरा हो जाए तो हमारे 3-4 तहसीलों की 40 टंकियां हैं वो बन के तैयार हो जाएंगी। ऐसे अनेकों प्रोग्राम्स के बारे में और जो समस्याएं थी उनके लिए सरकार से बात करी और मंत्री जी ने हाँ वो बीमा के अंदर काफी नीतिगत फैसले भी करने हैं। उन फैसलों के ऊपर मंत्री जी कुछ गाइडलाइंस भारत सरकार को लिख के भेजेंगे, कुछ अपने लेवल पे भी ठीक करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मैं समझता हूँ हेल्दी मीटिंग हुई है और सरकार को ऐसे ऑपोजिशन के भी हम MP और MLAs हैं उनके साथ भी बैठ के बातचीत करके रिजॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसानों के लिए लड़ रहे हैं और वो लड़ाई का आज हमें लगता है पॉजिटिव हमें आंसर मिला है। और केवल जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी सांसद के रूप में, विधायक के रूप में सभी की उन्होंने पॉजिटिव शुरुआत करके एक अच्छी मीटिंग रोलिंग चूरू के किसानों के साथ चूरू के सांसद यहाँ पहुंचे हैं। उनसे जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे बातचीत की है। राहुल जी, ये बताएं कि जब वहाँ से आप निकल रहे थे, जब आपको ये था कि आपको कुछ करना है किसानों के साथ, आप जो है राजधानी जयपुर पहुंचे में, किस तरह का मंजर था और यहाँ आने के बाद कैसा आपको क्या? देखिए, हमारा एक जो पूरा जो यात्रा थी वो यात्रा सरकार को जगाने के पर्पज से थी, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था। मल्टीपल मीटिंग्स हमारी कमिश्नर लेवल पे भी और सेक्रेटरी लेवल पे चूरू राजस्थान के अंदर भी और जयपुर दिल्ली में भी हुई है, पर वी आर नॉट गेटिंग, हमें कोई फाइनल अच्छा आंसर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने एक ऐसा आइडिया हमारे मन में जुड़ा था कि किसान अपने वाहन ट्रैक्टर के रूप में चलेगा तो जरूर किसान की आवाज को सरकार सुनेगी, और सरकार ने सुना। प्रशासन हमें रोका जरूर था, पर हमारी मीटिंग की डिमांड थी, वो मीटिंग डिमांड पूरी हुई। और कृषि मंत्री की तरफ से आपको बुलावा आया था? नहीं जी, हमने डिमांड करी थी, हमें कृषि मंत्री जी से मुलाकात फर्स्ट स्टेज में करनी है और मुख्यमंत्री जी से हमारी वो सेकंड स्टेज में मुलाकात करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं पहले ऑफिसर्स और मंत्री महोदय मिल लेते तो हमारी क्लियरिटी को समझ पाते। डिपार्टमेंट उन्हीं के पास में है, तो मुलाकात अच्छी पॉजिटिव रही है। और हमारे जो बेस हमारी सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड 2021 खरीद को लेकर थी, उस डिमांड के ऊपर मंत्री महोदय ने पॉजिटिव अप्रोच दिया और दोबारा से हमारे स्टैक बिठाने की बात कही। क्या कोई टाइम बाउंड आपको वक्त दिया है कि इतने वक्त में ये काम होगा, या जो भी आपकी मांगे हैं 500 करोड़ रुपए का बकाया है, उसके अलावा जो है MSP को लेके है और भी कई मांगे हैं उनको लेके, और खासतौर पर कैनाल को लेकर? देखिए जी, क्या सारी चीजें जो है वो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम के कारण हो रही हैं। एग्जीक्यूटिव को ही एग्जीक्यूट करना होता है प्रोग्राम,
और वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक हो जाता है, ढीलेपन में रह जाती चीज़ें लटकती रहती हैं। तो मंत्री महोदय ने एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने हर चीज़ को टाइम फ्रेम देने की बात आज कही है। जैसे अगर SGRC में कोई इशू आ गया किसान का, तो अब जैसे 2022 के लिए हम अभी किसान के लड़ रहे हैं, तो हम बैठे 25 में 22 भी गया, 23 भी गया, 24 भी गया, 25 भी चला गया, तो 4-4 साल तक इशूज रिजॉल्व नहीं होते। तो मंत्री जी ने सुबह कैंपेन लगाई कि 4 महीने पूरा करना है। तो क्या जो विभाग की ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी पॉजिटिव चीज़ों को जो है उसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, क्या वो भी हो पाएंगे आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो चाहिए, पर सेक्रेटरी महोदय पॉजिटिव लगे और यंग है, तो उनके भरोसे मुझे लगता है काम हो जाएगा। और मंत्री जी की पॉजिटिव अप्रोच के साथ में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के माहौल में मीटिंग हो रही है। अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी मीटिंग हुई है और रिजल्ट अच्छा आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया है। और जो हमारे पेंडिंग भी कई अच्छे इशू, हमारे झींगा मछली पालन का हमारा बहुत बड़ा मार्केट है राजस्थान के अंदर। हिंदुस्तान 60,000 करोड़ से ऊपर का झींगा एक्सपोर्ट करता है। एंचूरू में पोटेंशियल काफ़ी है। हम 15,000 हेक्टेयर के अंदर हमारा मार्केट साइज है और उसमें हमारे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। तो मंत्री महोदय इरिगेशन की जो समस्या है कैनाल को लेकर, वो कितनी बड़ी समस्या है, क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, क्या क्या उसके जो मद हैं जो आप चाहते थे कि वहाँ हों, जैसे सिद्धमुख कैनाल का है और दूसरा एक फिगर भी है, तो उसको लेकर क्या बात है? देखिए, हमारे जो बेसिक डिमांड वो नौहर तहसील के नौहर के अंदर हमारे 332 क्यूसेक की अमर से नौहर फीडर की ब्रांच निकलती है। उसके पैरेलली बरवाली फीडर चलता है हरियाणा के लिए, और वो हरियाणा के अंदर चोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमने ये कहा था कि हमारा एक हम DPR बनवा रहे थे कि हमारा जो पानी बरवाली फीडर में भी है वो शिफ्ट करके हम नौहर फीडर में डाल दें और नौहर फीडर की हाइट को और उसको मेंटेनेंस करके उसको इम्प्रूव कर लिया जाए। 127 फुट की DPR है। अब वो DPR को घोषणा करीब 2 साल हो गए, अभी तो DPR बनकर तैयार नहीं हुई। तो वो हमारा दूसरा है। और दूसरी बात है कि इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। कोई पैसा इन्वेस्ट इसमें हो नहीं रहा है। तो बात जो कृषि मंत्री से जो आपकी बातचीत हुई उसके प्रति आप पूरी तरह से? हाँ, मैं और हमारे सभी विधायक महोदय, मेरे सभी किसान साथी आए, हम संतुष्ट हैं। इतना पॉजिटिव अप्रोच है। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में बहुत खुशी होगी। तो ये थे सांसद के साथ लेकिन तीन क्षेत्रों में डिवाइड और दूसरे क्षेत्रों में पड़े सारे वाले के जो बिगड़ी लेके ठेकेदार में लेके देखिए, हमारे साथ सांसद राहुल कसवा जी हमसे बातचीत करेंगे। आज ट्रैक्टर मार्च को लेकर चुरू से निकले थे और ट्रैक्टर मार्च को बीच में रोका गया, उसके बाद कृषि मंत्री से बातचीत होती है, फिर वो यहाँ पहुँचते हैं। तो क्या कुछ मांगे थी इसलिए आपको वहाँ से चुरू से मांगे हमारी 2021 की क्रॉप कटिंग के इशू को लेकर थी और उसमें किसानों का 500 करोड़ का क्लेम सरकार ने 2,500 पैसे कर दिया। उसी को लेकर हमारा एजुटेशन था और उसी एजुटेशन को लेकर आज हमने ट्रैक्टर मार्च का प्लान किया था, जिसमें जयपुर पहुंचे। किरोड़ीलाल जी के समक्ष हमारी अच्छी मुलाकात हुई है। हमारे सभी विधायक, हमारे रफीक मलिकिया जी चुरू से हैं, जी, मनोज मेघवाल जी, सभी हमारे विधायक सब आए और हमने एक अच्छी मजबूत मीटिंग हुई है और उन्होंने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है। और उम्मीद करते हैं कि जिस सेक्शन की बात करी, उन्होंने दोबारा से स्टैक कराने की बात करी, मैं मानता हूँ बड़ा पॉजिटिव स्टैक है, उससे मिलेगा और किसानों को 500 रुपये का जो क्लेम का उम्मीद कर रहा हूँ इसकी बात कर रहे हैं 25 तक का मामला है और फिर और सारी चीज़ें हैं, पोर्टल सब बातों को लेकर बिल्कुल सही क्या कि गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की बहुत ही ढीलापन है, रवैया पॉजिटिव नहीं है, इसलिए क्या चीज़ें लटकती रह जाती हैं। अब 22 की कोई शिकायत नहीं, बल्कि वो आज जयपुर में शिकायत पड़ी हुई है, हम 26 में आने को आ रहे हैं। तो ये शिकायत उसमें मंत्री महोदय ने अच्छा स्टेप लिया कि हम 4 महीने की कैपिंग लगाएंगे कि 4 महीने के अंदर जो समस्या रिजॉल्व होगी वो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये है, अब टोकन काटना है, किसानों के MSP पे मूंग परचेज कर रहे हो, वो भी परचेज कर रहे हैं, 25,000 टोकन करते हैं, 17,000 बंद कर दिया। अब कोई क्लियरिटी नहीं है, खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, तो आज मंत्री जी ने इंश्योर किया कि दोबारा खुलेंगे। तो मुद्दे हैं। अब झींगा मछली पालने के लिए हम लाइट की बात करेंगे, लाइट कम कर दी जाए, रेट हमारी रेट और हरियाणा रेट में 10 रुपये का फर्क है, वो कम हो जाए तो हमारा बिजनेस यहाँ उठेगा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी।
पर वो लैब में मामला पड़ा हुआ है। तो चीज़ें लेथार्जिक है, ढीली है, इसीलिए लेट हो जाती है। और सरकार के मंत्री महोदय ने अगर इस तरह से पॉजिटिविटी के साथ बात की तो हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को कुछ ना कुछ हमारे लाभ मिलेगा। एमएसपी की बात होती है तो एमएसपी को लेकर भी कोई बातचीत होती है, वो चीजें तो वो सेकेंडरी है। जो हमारा हक है वही नहीं मिल रहा। पिछली बार 25% की परचेसिंग कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोज करती है, पिछली बार 10% भी माल नहीं खरीदा हमारा, 25% का 10% नहीं खरीदा तो कैसे काम चलेगा? वो तो बहुत बड़ी बात है कि एमएसपी गारंटी देने वाली बात तो सोच नहीं सकते, हम सरकार से नहीं कर सकते, पर जो हमारा हक है वो तो मिल जाए। अधिकारियों की बात करते हैं, अधिकारियों को काम करना है। सरकार की पब्लिक गुस्सा तो नेतृत्व पे आएगा, जनप्रतिनिधि बात है तो काम तो एट द एंड ऑफ द डे अधिकारियों करना है। अब अधिकारियों को काम करने का रवैये में परिवर्तन सरकार को लाना पड़ेगा। देखो जी, बहुत है, पानी की है, कनाल की है, जिंदा मछली पालन के लिए है, उसमें तो बहुत डिमांडें हैं। वो नीतिगत है, कुछ भारत सरकार को गवर्नमेंट को राजस्थान लिख के भेजे, कुछ भारत सरकार से पॉलिसी बदलनी है। इशू बहुत रहे हैं पर पॉजिटिव हमारा 2021 का रहा है और उसको हमारी कुछ करना नहीं मिला। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से लगातार सरकार मेरा फोकस मेरी लोकसभा क्षेत्र है, उसके किसानों के लिए और किसानी के लिए हम रखते हैं, क्योंकि 86% इलाका मेरे क्षेत्र का किसानी पर निर्भर है और मेरा काम है वो मैं मजबूती से उठाता हूँ और अपने सब्जेक्ट हाँ मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूँ तो मैं मेरे पिताजी के साथ बहुत अच्छे संबंध बिछा रहे हैं और अच्छे हमारा संबंध है। सभी विधायकों के साथ सब खुश हैं और अच्छा लॉन्ग डिसीजन है तो पॉजिटिव। देखिए, ये जो हमारे साथ चुरू से सांसद राहुल कस्वाल से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आज जो किसी मंत्री के साथ बातचीत हुई क्योंकि आज किसानों की मांग